हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस और एसएससी जीडी और सीआईएसएफ और सीआरपीएफ आदि एग्जाम में जो भी हिस्ट्री के प्रश्न आते हैं तो उनकी प्रैक्टिस करने वाले हैं। आप लोगों को टाइम टेबल कम्युनिटी में डाल दिया गया था, यानी पोस्ट किया गया था कि कौन सा सब्जेक्ट की प्रैक्टिस किस दिन कराई जाएगी, सारी जानकारी उसमें डाल दी गई थी। तो आप लोग को पता होगा कि आज मंगलवार है यानी ट्यूसडे है, तो आज इतिहास की क्लास होनी है। सोमवार को मैथ की क्लास होनी थी, वो हो चुकी है कल। जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा वो लोग देख लीजिएगा, चैनल की प्लेलिस्ट पे जाइएगा, वहां आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, भारत में पाषाण कालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है। क्वेश्चन है आपके सामने, भारत में पाषाण कालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन है नालंदा, भीमबेटका और एलिफेंटा और बाघ गुफाएं। तो इसका सही आंसर है भीमबेटका। क्या है इसका सही आंसर? है आपका भीमबेटका। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? भीमबेटका। ठीक है, तो भीम कभी आ जाए भीमबेटका की गुफाएं जो हैं किस राज्य में स्थित हैं, तो एमपी। कौन से राज्य में? यानी मध्य प्रदेश में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है, धौलावीरा भारत के किस राज्य में स्थित है। पूछा जा रहा है धौलावीरा भारत के किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है गुजरात, झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़। इसका सही आंसर है गुजरात। धौलावीरा कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। ठीक है, क्लियर है ये बात। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हड़प्पा शहर किस नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा जा रहा है कि हड़प्पा शहर जो है किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन है झेलम, व्यास, चेनाब और रावी। तो इसका सही आंसर है रावी नदी। ठीक है, कौन सी नदी? रावी नदी। ठीक है, कभी आपसे पूछ दे कि जो हड़प्पा शहर है, ठीक है, ये कौन सी नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे स्थित है। ये आप लोग सबको पता चल गया है। अगर वो क्वेश्चन पूछता है आपसे कि हड़प्पा जो सभ्यता है, ठीक है, वर्तमान में कहाँ पर स्थित है, ठीक है, तो ये जो हड़प्पा सभ्यता है यानी हड़प्पा शहर, ये आपका पाकिस्तान के मोंटेगोमरी जिले में स्थित है। ठीक है, पाकिस्तान का पाकिस्तान का मोंटेगोमरी जिला। ठीक है, पाकिस्तान का मोंटेगोमरी जिला वहां पर स्थित है, मोंटेगोमरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा जा रहा है, पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी। ऑप्शन है लोथल, रंगपुर, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति जो है नटराज किस स्थान पर पाई गई थी, आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है हड़प्पा। इसका सही आंसर क्या है? हड़प्पा। ठीक है, क्लियर है? आप सभी लोगों को क्लियर है? अगर आपसे पूछ दे हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया, तो दयाराम साहनी। किसने? दयाराम साहनी। कब किया? कब किया बता पाओगे? 1921। ठीक है, दयाराम साहनी कब? 1921। अगला, हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था। आपसे पूछा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरें थीं उन पर सबसे ज्यादा जो है कौन से पशु का चित्र देखने को मिला। ऑप्शन है बैल, शेर, लोमड़ी और हिरन। तो इसका सही आंसर है बैल। इसका सही आंसर क्या है? बैल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है, मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ किस भाषा में मृतकों का टीला होता है। मृतकों का टीला होता है, मृतकों का टीला। ठीक है, मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ किस भाषा में मृतकों का टीला होता है। ऑप्शन है फारसी, उर्दू, हिंदी और सिंधी। इसका सही आंसर है सिंधी भाषा में। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। ठीक है, क्लियर है? चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पूछा जा रहा है आपसे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। हनुमान, काली, अयप्पा और पशुपति। आपसे पूछा जा रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कौन से भगवान की पूजा करते थे, आपको बताना है। तो सही आंसर इसका क्या है आप लोगों को पता होगा। इसका सही आंसर है पशुपति। क्या है? पशुपति। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, यहाँ पर एक बात और हम आपको बता देते हैं, कभी आ जाए सिंधु घाटी सभ्यता, जो सिंधु घाटी सभ्यता
सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो वह नगरीय सभ्यता थी। कभी आ जाए कैसी सभ्यता थी, तो नगरीय सभ्यता थी ये, ठीक है। उसके बाद कभी पूछ दे, अभी हमने बताया आपको कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे, तो ये पशुपत, ठीक है, पशुपत एक भगवान है उनके, तो ये देवता पशुपत की पूजा करते थे। तो ये 3 मुंह वाले पशुपत थे, ठीक है, इनके यानी 3 मुंह हुआ करते थे, तो इनकी पूजा करते थे, ठीक है। और ये जो मूर्ति है यानी पशुपतनाथ की जो मूर्ति है, ये कहाँ से प्राप्त हुई थी इनको, सिंधु घाटी सभ्यता को? तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी, ठीक है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। पशुपतिनाथ की जो मूर्ति है वो कहाँ से, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर देखो अगला, सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऑप्शन है सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद। तो सबसे पुराना वेद आपका ऋग्वेद है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन है, धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है। बिल्कुल, धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है। इसका संबंध निम्न में से किससे है? यानी जो धनुर्वेद है, ये धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, ठीक है, ये बात आपको क्लियर हुई। इसका संबंध निम्न में से किससे है? चिकित्सा से, वास्तुकला से, कला एवं संगीत से, युद्ध कौशल से। तो इसका सही आंसर है युद्ध कौशल से, ठीक है। इसका सही आंसर क्या है? युद्ध कौशल से, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें धनुष चलाने की विद्या जो है सिखाई जाती थी, ठीक है। किस वेद में संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित है? किस वेद में संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। तो इसका सही आंसर क्या है? सामवेद, ठीक है। सामवेद को संगीत का जनक भी कहते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए। संगीत का जो जनक है वो भी ऋग्वेद, सॉरी, इसको सामवेद को कहा जाता है। सामवेद का मतलब देखो, साम का अर्थ होता है गान, ठीक है, क्या होता है? गान होता है। इसलिए जो सामवेद है उसको संगीत से संबंधित है, ठीक है, ये क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है? ऑप्शन है मुंडक उपनिषद, कहीं कहीं मुंडकोपनिषद लिखा होगा, वही बात है ये। मुंडक उपनिषद से किससे संबंधित है? कहीं कहीं लिखा होगा मुंडक उपनिषद और कहीं कहीं लिखा होगा मुंडकोपनिषद, ठीक है, दोनों बातें एक ही हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग। मुंडकोपनिषद, ठीक है, कभी कहीं कहीं ऐसा लिखा होगा मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद जो है किससे संबंधित है? तो किससे है? सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद। तो कौन सा आंसर आप लोग लगाओगे? जो मुंडकोपनिषद है ना, वो आपका किससे संबंधित है? तो अथर्ववेद से संबंधित है। किससे? अथर्ववेद से, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या होता है? जीवन, प्रकृति, बलिदान और सत्य। यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या होता है? जीवन, प्रकृति, बलिदान और सत्य। जल्दी से बताइए सभी लोग, जल्दी से बताइए। यजुर का अर्थ होता है बच्चों बलिदान। क्या होता है? बलिदान, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखें सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 13 कहा जा रहा है, किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इसका सही आंसर है आप लोगों का अथर्ववेद। क्या है? अथर्ववेद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस उपनिषद में वसुदैव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है? यहां उल्लेख होगा, ठीक है। किस उपनिषद में से वसुदैव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है? किस उपनिषद में वसुदैव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है? महाउपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यका उपनिषद और केनोपनिषद। कौन सा सही आंसर है आप लोगों को बताना है। तो महाउपनिषद जो है, इसी से आपका वसुदैव कुटुंबकम जो है शब्द लिया गया है, ठीक है। किस उपनिषद में वसुदैव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है? महाउपनिषद। सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन है ईसा उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, केना उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद जो है आपका सबसे पुराना उपनिषद है, ठीक है। सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है? छांदोग्य उपनिषद, ठीक है। अगला, उपनिषदों की संख्या कितनी है? उपनिषदों की संख्या कितनी है? 101, 102, 105, 108। तो 108 जो है उपनिषदों की संख्या है, आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। कितना? 108, ठीक है। 17 देखो, मगध साम्राज्य की राजधानी क्या थी? आपसे पूछा जा रहा है मगध साम्राज्य की राजधानी क्या थी, आपको बताना है। तो मगध साम्राज्य की राजधानी क्या है? वैशाली, राजगीर, उज्जैन और कौशाम्बी। इसमें से आपको बताना है कौन सा आंसर सही है। तो मगध साम्राज्य की राजधानी आपको याद रखना है राजगीर। क्या है? राजगीर।
प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? प्राचीन काल में जो अवध है उसको किस नाम से जानते थे? कोसल, कपिलवस्तु, कौशाम्बी और काशी। तो इसको कोसल के नाम से जानते थे, अवध को कोसल के नाम से जानते थे, ये बात आपको क्लियर करनी है। अगला है भगवान महावीर का जन्म किस स्थान पर हुआ था? मगध, पाटलिपुत्र और वैशाली और सारनाथ। तो भगवान महावीर जो स्वामी थे उनका जन्म वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था? वैशाली में। क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन नंबर कह रहा है भगवान महावीर का मूल नाम क्या था? आनंद, सिद्धार्थ, वर्धमान और सरिपुत्र। तो भगवान महावीर जो थे उनका मूल नाम था वर्धमान, यानी उनके बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। ठीक है, तो दोस्तों इस क्लास में 20 क्वेश्चन थे जो आपके एसएससी जीडी यूपी पुलिस, एसएससी जीडी यूपी पुलिस, ठीक है, यूपी पुलिस या अन्य कोई एग्जाम आप देंगे, ठीक है, जहां पर भी मतलब आपका जीके जीएस इस टाइप से क्वेश्चन आएगा तो आपका क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो जाएगा। ठीक है, आप डेली क्लास लीजिए जिसमें से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, आप डेली क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए और उसके बाद आपके एग्जाम में आप पेपर देखने को क्वेश्चन मिलेगा तो आप उसमें टिक लगा पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाना, सब्सक्राइब कर लें चैनल पर नए हैं, और अपने सुझाव में कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथी।